हेलो फ्रेंड। आज हम आप लोग के सामने जॉन कीट्स की बायोग्राफी डिस्कस करने जा रहे हैं। जॉन कीट्स एक ग्रेट रोमांटिक पोएट थे। वो 31 अक्टूबर 1795 में फिन्सबरी लंदन में पैदा हुए थे। ये थॉमस कीट के सबसे बड़े बेटे थे और इनकी मदर का नाम फ्रांसिस जेनिंग था कीट्स था। वे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनकी स्कूलिंग बहुत ही महंगे स्कूल में तो नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक प्राइवेट स्कूल में कंप्लीट की, जो कि इनफील्ड नाम की जगह पर था और उसको जॉन क्लैर्क चलाते थे। वहाँ किड्स की फ्रेंडशिप चार्ल्स काउडेन क्लार्क से हो गई, जो कि हेडमास्टर का ही बेटा था। किड्स बचपन से ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही पैशनेट थे, इसीलिए उन्होंने 15 साल की एज में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। 20 साल की एज तक तो इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई बड़े अच्छे से की, पर इनका मन पता नहीं क्यों बार बार लिटरेचर की तरफ जा रहा था। जब वो मेडिकल की ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने इस प्रोफेशन को पूरी तरह से छोड़ दिया और 1817 में कीट्स ने पोयम का एक वॉल्यूम पब्लिश किया। पर इस वॉल्यूम को उसने अपने एक फ्रेंड ली हंट को डेडिकेट किया था। पर क्रिटिक्स ने उसको बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये वर्क बहुत ही मैच्योर है। पर कीट्स ने बिल्कुल हार नहीं मानी और 1818 में उसने इंडियन को फिनिश किया। बस इसको भी क्रिटिक ने नहीं छोड़ा और बहुत अटैक किया। इसी बीच कीट्स के भाई टॉम की भी डेथ हो गई और इस घटना से कीट्स इतने ज़्यादा दुखी हुए कि उसके बाद वो हैम्पस्टीड नाम की जगह पर आ गए। यहीं इनकी लाइफ में एक लड़की भी आई जिसका नाम मिस फन्नी ब्राउन था। फरवरी 1820 में हाइपेरियन को इन्होंने ख़त्म भी नहीं किया था कि वो डीपली बीमार पड़ गए। इतने बीमार पड़ गए कि बिल्कुल बेड पे चले गए। डॉक्टर ने मतलब उनको वार्न कर दिया था कि अगर इस विंटर में तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि ठंडक उनको नुकसान कर रही थी, उनको लंग्स सा बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। तब सितंबर 1820 में वो इटली चले गए और फरवरी 23 1821 में कीट्स की डेथ हो गई। उनकी लास्ट की अचीवमेंट जो भी थी वो बहुत ही वंडरफुल थी, क्योंकि वो ग्रीफ और मेलनकली से भरी हुई थी। और लास्ट में उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि मेरी कब्र पर कुछ भी मत लिखवाना, सिर्फ इस लाइन को छोड़कर, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनकी लाइफ में क्रिटिक्स ने उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, उनके वर्क को कोई भी पसंद नहीं करता था। पर जब उनकी डेथ हो गई तो उनको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। कीट्स के इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो इस तरह के हैं। उनका पहला फर्स्ट वर्क हम मान सकते हैं जो 1818 में पब्लिश हुआ था। इसको हम इंडीमियन, ये बहुत इमेच्योर और इम्परफेक्ट था और इसके अंदर एक ब्यूटीफुल लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और इज़ाबेला था या द पॉट ऑफ बेसिल, वो भी 1818 में आया था। ये एक इटालियन रोमांस है जो ऑटवा रीमा में लिखा गया है। हाइपेरियन एक फ़िलोसफिकल पोएम है, मिल्टॉनिक ब्लैंक वर्स में 1818 में आई थी, पर आई क्या थी, ये अनफिनिश है। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1820 में लिखी गई थी, ये एक मेडिवल रोमांस है। और लामिया 1819 में नैरेटिव रोमांस है, पेंटामीटर कपलेट्स में। ओट्स, जैसा कि हम जानते हैं कीट्स अपने ओट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उनका ओट्स बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत ही अच्छे ओट्स दिए हैं हमें, जैसे कि ओट्स टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, और ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू ऑटम। उन्होंने सोनेट भी लिखा था, जैसे कि व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, ह्यूमन सीजन्स, ऑन लुकिंग टू ए चैपमैन्स होमर और ब्राइट स्टार। ये हम कह सकते हैं कि कीट्स की लाइफ बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 25 साल की एज थी उनकी, और 25 साल की एज में उन्होंने हमको बहुत ही ग्रेट वर्क दिया और हम कह सकते हैं कि वो एक ग्रेट रोमांटिक पोएट था। सबसे छोटा था और सबसे पहले चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।